जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक। दिस इज आदि अचिंत। आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आई कि मोदी साहब जाएंगे यूक्रेन। और इसके बारे में काफी टाइम पहले भी मैंने एक शो करा था, जब मोदी साहब का विजिट चल रहा था ऑस्ट्रिया के टाइम, ऑस्ट्रिया में। मैंने उस टाइम पे बताया था कि कुछ ऐसा प्लान हो सकता है कि मोदी साहब का यूक्रेन ट्रिप बने। एंड ये जो रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मोदी साहब या भारत का एक बहुत बड़ा रोल आ सकता है। इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं, हुआ क्या है, क्या आगे देखने को मिलेगा हमको एंड किस किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जाएँगी, उसके बारे में थोड़ी-सी लेट्स लेट्स डिस्कस दिस। तो अभी तक जो कन्फर्मेशन आई है कि 23 तारीख, जो अगस्त में 23 तारीख है, इसी हफ्ते के अंदर मोदी साहब जाएँगे यूक्रेन में। एंड उससे पहले एक ट्रिप लगेगा पोलैंड में। तो 21 तारीख को मोदी साहब जा रहे हैं पोलैंड, जहाँ पर वो 1 दिन रहेंगे, बायलैटरल विज़िट करेंगे, पोलिश प्रेज़िडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, वहाँ पर जो भी उनको डिस्कशंस करनी है करेंगे। उसके बाद आपको अगर पता होगा, यूक्रेन जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है पोलैंड से ट्रेन। तो वो ट्रेन लेके फिर यूक्रेन की तरफ जाएँगे, जैसे दूसरे वर्ल्ड लीडर्स भी जाते रहे हैं। नाउ अगर 23 तारीख को वो यूक्रेन में पहुँचेंगे, अभी तक कंफर्म नहीं आया है कि 1 दिन का है, 2 दिन का ट्रिप है, इतना कुछ अभी तक डिटेल में नहीं है। बट मोर और लेस 24th को जो यूक्रेन का नेशनल डे है, उसमें मोदी साहब की वहाँ पर होने की एक एक काफ़ी बड़ी संभावना है। और ये अगर एक पोज़ीशन भारत लेता है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा भारत के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक टाइम से सोचिए, जो वेस्टर्न एक नैरेटिव है, दूसरी पश्चिमी देशों का एक जो नैरेटिव है कि साहब भारत को यूक्रेन की बिल्कुल चिंता नहीं है, भारत को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की चिंता नहीं है, भारत को ये नहीं है, भारत को वो नहीं है, और भारत जाके रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पर भारत ने अपना बड़ा क्लियरली स्टैंड रखा है, देखिए हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम जिसको सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम रहेगा। इसके अंदर भारत का क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट रहेगा, मैं इसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात करूँगा। देखिए, सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है भारत के लिए, इसके लिए एक लेवरेज बनेगा भारत का। नाउ गहरे राज्य के जो चाल इधर-उधर चली जा रहे हैं, आपको पता ही है, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं अगर भारत को एक अपना लेवरेज बनाना है, अपने लिए एक जगह बनानी है दुनिया के अंदर, भारत नीड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल अफेयर्स। एंड देखिए, ग्लोबल अफेयर्स से इसका मतलब ये नहीं कि अपने सैनिक लेके कूद जाओ, अपना पूरा दम बाल लेके सब कुछ कूद जाओ उसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। यू बेसिकली नीड टू स्टार्ट डूइंग ग्लोबल रियल पॉलिटिक। नाउ उसके अंदर भारत का क्या एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ी-सी हमको बात करनी पड़ेगी। देखिए, भारत का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल रहेगा, वॉर खत्म कराना आपका काम नहीं है। मेरे हिसाब से भारत का जो एक ऑब्जेक्टिव सेट करने की कोशिश मोदी साहब करेंगे, वो करेंगे कि एक कन्वर्सेशन कहीं न कहीं शुरू की जाए। यहाँ पर रशिया के बाद जब मोदी साहब ऑस्ट्रिया गए थे, वो ट्रिप एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की तरफ अगर आप देखें, ऑस्ट्रिया इज़ अ न्यूट्रल कंट्री। ऑस्ट्रिया एक नेटो का पार्ट नहीं है, बट यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। एंड ऑस्ट्रिया में इज़ अ कंट्री दैट रशिया माइट जस्ट एक्सेप्ट टू हैव नेगोशिएशंस। क्योंकि अगर आप देखें, इस टाइम तक जो भी नेगोशिएशंस हो रहे थे, वो या तो वेस्टर्न डोमिनेटेड कंट्रीज़ के अंदर हो रहे थे, या नेटो पावर्स के अंदर हो रहे थे, जैसे टर्की और ये सब चीज़ें हैं। और कहीं न कहीं ये कतर-वतर भी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो चीज़ कोई फिट नहीं बैठ रही थी, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज़ अ सर्टेन बायस। यहाँ पर भारत का एक एडवांटेज आता है कि भारत हैज़ नो सर्टेन बायस ऑफ दिस पार्टिकुलर सॉर्ट। क्योंकि आपको पता ही है, वेस्टर्न पावर्स के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, और रशिया के साथ भी अच्छे कोऑपरेटिव रिश्ते हैं। तो इस तरह कहीं न कहीं एक एडवांटेज लेने की कोशिश की जा सकती है। नाउ देखिए, हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में रशिया यूक्रेन वॉर में, ऑन द ग्राउंड एक यूक्रेन ने एक ऑफेंसिव टाइप करा है, जिसके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि भई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये कैसे है, वो कैसे है। यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट हमेशा हाई हेडेड अप्रोच से स्टार्ट होती है, हमेशा एक एक इम्पॉसिबल जगह से स्टार्ट कर करी जाती है। क्योंकि नेगोशिएशंस का क्या है, नेगोशिएशन इज़ अबाउट गिव एंड टेक, ठीक है? तो जब तक आपके पास कुछ लेवरेज नहीं रहेगा, तब तक आपके पास कुछ टेक करने की कोशिश आप नहीं कर सकते। देखिए, इस टाइम पे जो रशिया यूक्रेन की ग्राउंड सिचुएशन है, उसमें अगर आप देखें, तो रशिया ने करीब-करीब 20 से 22% यूक्रेन का ऑलरेडी ले रखा है। यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला है, वो जो 4 रीजन्स हैं, ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेस्क एंड क्राइमिया वाला जो रीजन है, एंड खेर्सोन वाला जो रीजन है, वो पूरा यूक्रेन को खाली करने के लिए बोला है। नाउ उसके अंदर यूक्रेन अगर बैठेगा टेबल के ऊपर, वैसे भी उसकी हालत खराब है, मिलिटरीली इट कांट डू मच। एंड नेटो पावर्स का भी आपको सबको पता है, एक एक सस्टेनेंस टाइप अप्रोच रहा है कि यूक्रेन को कहीं न कहीं खड़ा रखो। उसको डोंट लेट इट कंप्लीटली फॉल। ये जो एक ऑफेंसिव हुआ है, मेरे हिसाब से इट्स अ नेगोशिएशन प्लॉय। अपने ट्रूप्स को भेजा है एक 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 जगह रशिया की, वहाँ पर उन लोगों ने ली है, ताकि एक कहीं न कहीं एक ट्रम्प कार्ड तो हो उनके पास, जब अगर वो टेबल पे बैठेंगे।
ये दोनों तरफ से एक आवाज़ निकली थी कि भई नेगोशिएशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अभी ये जब जो भी चीज़ हुई है, ये जो एक ऑफेंसिव टाइप य यूक्रेन ने करा है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक कहीं न कहीं रशिया की तरफ से अभी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि कोई नेगोशिएशन नहीं है, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। तो ये देखिए 2 तरह से देख सकते हैं, या तो भैया कोई बात ही नहीं करने वाले, बोलते हैं भैया ये जो तुमने करा है ये बेवकूफ़ी है, वी डोंट एक्सेप्ट इट, अब हम तुम्हारी पीठ तोड़ेंगे। एक चीज़ वो हो सकती है। नाउ अगर उसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें, अगर पीठ तोड़नी होती तो रशिया अभी तक तोड़ चुका होता। ठीक है? इतने टाइम से 2-3 साल से लगा हुआ है और ये तो है नहीं कि रशिया के पास फोर्सेस नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है वो करने की, कोई 8 लाख ट्रूप्स वहाँ पर हैं, रिज़र्व में बैठे हुए हैं वहाँ पर नाउ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरप्रेटिंग कि भैया वो एक ऑफेंसिव फोर्स भी हो सकती है। मेरे हिसाब से इतनी सिचुएशन आगे आने के बाद ये एक शो ऑफ फोर्स टाइप है नेटो को ज़रा वहाँ से दूर रखने के लिए कि आप ज़रा अंदर आओगे तो हम फिर पूरी फोर्स के साथ आपके साथ लड़ेंगे। जो रशिया एक पोज़ीशन ले सकता है कि वो या तो बोल सकता है कि साहब ये जो ऑफेंसिव इन लोगों ने करा है ये ठीक नहीं है एंड वी विल नाउ वांट अ रेजिम चेंज एंड पूरी तरह से अपने टैंक-टूंक स्टार्ट करके किएव पे एकदम धावा बोल के चढ़ जाता है। दूसरा अगर रशियंस बोल रहे हैं कि भाई कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, दिस कैन बी अ हाई हैंडेड अप्रोच फ्रॉम द रशियंस एज़ वेल कि भाई हम नेगोशिएशन नहीं करने वाले। ये क्या करा है इन लोगों ने? तो यूक्रेन बोला अच्छा ठीक है हम यहाँ से पीछे चले आते हैं, ये कुछ करते हैं, वो करते हैं। सम सॉर्ट ऑफ अ गिव एंड टेक वुड नीड टू बी वर्क्ड आउट फॉर अ नेगोशिएशन टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड। नहीं तो कहीं न कहीं अगर आप 2 ऐसे लोगों को टेबल पे बिठाओगे, यूक्रेन व्हाटएवर सेड एंड डन उसकी बैटलफील्ड में पूरी तरह से अभी तक डिफीट नहीं हुई है। सो इट मे नॉट एग्री टू रशियन टर्म्स। तो रशिया को भी कुछ लेवरेज चाहिए। तो रशिया के पास लेवरेज क्या है? इतनी सारी टेरिटरी है, इतना सब कुछ है, तो एक वो लेवरेज है। रशिया के पास इतने सारे ट्रूप्स हैं, भैया आप ना मानो देखो हम आगे जाते हैं। ऊपर से जब ये ऑफेंसिव स्टार्ट करा है, रशिया ने तो धावा बोल रखा है बुरी तरह से। देयर देयर बीन रॉकेट अटैक्स एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसके जिसके कवरेज के अंदर अभी इनके जो 2 F-16 है, 2 या 4 है, व्हाटएवर F-16 है, वो अभी उड़ रहे हैं इधर-उधर। वो पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया ने टारगेट करना शुरू करा है, तो जो भी ये इनको एडवांटेज एक छोटा-सा टैक्टिकल एडवांटेज मिला था यूक्रेन को, वो भी जा सकता है। तो कहीं न कहीं रशिया के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो पूरी तरह से तोड़ दे यूक्रेन को, बट वो नहीं कर रहे हैं। So that also tells you that the Russians don't want to do it. They want to bring this damn thing to a close without actually creating a big issue. क्योंकि रशियंस को इजराइल का सिचुएशन देख के ये भी समझ में आ रहा है कि यार अगर अमेरिकन एलाई एक है जो एक उसने हार्ड एक्शन लिया है गाजा के अंदर, उतना अगर वो एक्शन लेता है और जिस तरह का रिकमेंडेशन इजराइल के ऊपर आया अगर उसके ऊपर आएगा, दे विल बी अ प्रॉब्लम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत और जो थोड़े बहुत देश हैं सऊदी एंड अदर कंट्रीज चाइना इंक्लूडिंग might just not have the capability of actually supporting you in public क्योंकि वो बोले नहीं यार ये ठीक नहीं है हम तुमसे ठहर जाओ why you doing this so that is something that you need to see उसके बाद मोदी साहब ने भी बोला था this is not an era of war so that is a very clear message that Putin had also got उसके बाद मोदी साहब का विजिट था वहां पर काफी बातें बातें हुई थी मोदी साहब की एक्टिविटीज को इलेक्शन के बाद थोड़ा नोट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए आप ये गए थे जी7 में वेस्टर्न लीडर से मिले उसके बाद एक महीने के बाद ही वेंट टू मॉस्को मॉस्को में रशिया से मिले कुछ वहां पर बातचीत हुई होगी उसके बाद जाके जब वो ऑस्ट्रिया में बैठे ऑस्ट्रिया में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया इट वाज बेसिकली यूक्रेन 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 तो वहां से कुछ कहीं ना कहीं एक हिंट आई थी कि यार ये दिस दिस होल गैम्बिट इज बीइंग प्लेड कहीं ना कहीं ये रशिया यूक्रेन की वॉर को कहीं ठंडा किया जाए देयर इज some breakthrough that is required to start a conversation and भारत का एक रोल रह सकता है उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए देखिए और उसके बाद वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड यूक्रेन की जो लीडरशिप है थोड़ी सी रेकलेस है देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट एंड कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं ये देते हैं वो देते हैं हफ्ते में उनके 4 तरह के स्टेटमेंट आते हैं एक तरफ तो भैया हम रशिया को तोड़ देंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे दूसरी तरफ भैया हम रशिया को डिफेंड करेंगे, 1 इंच नहीं लेने देंगे, ये नहीं करेंगे और दूसरी तरफ स्टेटमेंट्स आते हैं कि देखो हमारे साथ रशिया क्या कर रहा है, हमारे को पूरा तोड़ रहा है और चौथी बारी स्टेटमेंट्स आते हैं कि कहीं न कहीं हमको ये नेगोशिएशन की तरफ भी जाना है। तो हफ्ते के अंदर ये 4 सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आप पिछले 1-2 महीने के स्टेटमेंट्स देखेंगे, आपको ये चीज़ एक पैटर्न के हिसाब से दिखेगी कि दे हैव बीन डूइंग दिस रेगुलरली। सो दैट टेल्स यू दैट बोथ द कंट्रीज टुडे आर सेइंग यार बॉस बस इसके आगे नहीं कर सकते एंड नेटो के पास भी इतना अभी दम नहीं है कि वो इस तरह से सपोर्ट कर सके कहीं ना कहीं एक ईरान का फ्रंट भी निकला है वहां पर नेटो विल बी आल्सो इंटरेस्टेड कि यार ये थोड़ा खत्म हो तो फोकस करें ईरान की तरफ और ऊपर से अभी चाइना वीकेंड है कहीं चाइना ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं होगी टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड तभी आप देखेंगे कि यूक्रेन की तरफ कुछ अगर नेगोशिएशन आगे जाती है इट विल बी सपोर्टेड बाय द वेस्ट और कल
ब्लिंकन साहब भी बैठे हुए थे कहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पर हमास और इन लोगों की नेगोशिएशन हो रही है। उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था कि दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट वी हैव टू ट्राई एंड गेट द हॉस्टेजेस बैक। सो अगर वहाँ पर भी कुछ एग्रीमेंट होता है, तो ये पूरा थिएटर एक थोड़ा काम डाउन हो सकता है। हो सकता है। पब्लिकली एट लीस्ट दैट इट इज़। तीसरा चीज़ हमने देखा है, ये जो डोर स्टेप वॉर पॉलिसी मैं काफ़ी टाइम पे बात करता हूँ, ये रिमलैंड पे आग लगाने की बात है, तो नेक्स्ट थिएटर की तरफ अभी जाना है। आपने देखा ही है, बांग्लादेश की तरफ पहुँच चुके हैं, म्यांमार में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं एंड द नेक्स्ट थिएटर वुड बी ऑब्वियसली द चाइनीज़ थिएटर। अगर उस तरफ जाना है, तो यू नीड टू शट डाउन दीज़ 2 एंड देन गो दैट साइड। सो लेट्स सी हाउ दिस थिंग गोज़ फॉरवर्ड। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट देखिए, भारत की एक हिस्ट्री है, स्पेशली विद अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रिया, ऑफ सपोर्टिंग ऑस्ट्रियाज़ इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रैलिटी। तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया के अंदर एक आपका थोड़ा-सा अपर हैंड है, वेयर यू कैन एक्चुअली यूज़ सम सॉर्ट ऑफ अ लेवरेज इन दैट पर्टिकुलर गेम। मोदी साहब का यूक्रेन में किस तरह का नज़रिया रहता है, अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भई बायलैटरल टाइज़ और इन चीज़ों को आगे करने जाएँगे, ट्रेड इन चीज़ों के आगे करने जाएँगे। वो ऑब्वियसली मोदी साहब वहाँ जाएँगे तो जितने इंडियंस हैं वहाँ पर, इंडियन डायस्पोरा से वो मिलेंगे। सो दैट होल थिंग विल बी हैपनिंग। लास्टली इस दौरान में इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको थोड़ी-सी बताता हूँ। एज़ वी स्पीक एक्चुअली आज कल शाम को रशियन नेवल चीफ वाज़ हियर एंड रशियन नेवल चीफ यहाँ पर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ये जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट की थोड़ी-सी नेगोशिएशंस आगे चल रही हैं। सो दिस उनका शिप भी आया था कोची में, अभी नेवल चीफ भी आया है। तो कहीं न कहीं देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ नेगोशिएशंस व्हिच आर हैपनिंग एट द बैक कि भई ये है, आपका ये है, हमारा ये है, हमको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, तो हाउ कैन वी वर्क टुगेदर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एंड जिस टाइम पे मोदी साहब यूक्रेन में होंगे, उस टाइम पे राजनाथ सिंह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, वुड बी इन द यूएस मीटिंग विद द डिफेंस डिपार्टमेंट आल्सो। So this is going to be a one crazy sort of an affair during the 23rd 21st to 23rd के 23rd 24th के बीच में काफी इंटरेस्टिंग सी कहानियां बाहर निकलेंगी एंड वी विल ऑब्वियसली कीप अ ट्रैक ऑन डेव टॉक्स। बट तब तक के लिए ये वीडियो को और ये अपडेट को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। देखेंगे आगे होता है क्या, और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ज के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोपहर में मिलेंगे विद वेरी इंटरेस्टिंग शो विद कर्नल आर सिंह साहब, जो हमको, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा कि साहब ये जो हाफ फ्रंट भारत के अंदर खुला हुआ है, क्या उस हमारी पुलिस और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है, रिसेंट इवेंट्स को देखते हुए, क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हमको कुछ करना पड़ेगा उसको इंप्रूव करने के लिए, टू हैंडल दिस हाफ फ्रंट वॉर व्हिच इज एक्चुअली ओपनिंग अप विद इन भारत। जय हिंद, जय भारत।